हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों फिर से आया मैं एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम क्लास 12th की फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा था बच्चों कूलम्ब्स लॉ, और थर्ड पार्ट जो था बच्चों इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करा था बच्चों। ठीक है, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम बच्चों तीन चीज देखेंगे। एक तो देखेंगे यहाँ पे लिनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड देखेंगे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बच्चों तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मजा आएगा आपको बड़े तरीके से। और इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जब देख लिया हो बच्चों, क्योंकि ये वीडियो मैं कंटिन्यूसली एकदम सीक्वेंस में बना रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना बच्चों। ठीक है, एक बार प्रॉपर देख रहे हैं तो ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो। और फाइनल इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, फाइनल इसको स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में ये बात। तो टॉपिक जो रहने वाला है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए टॉपिक रहेगा बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख रहा हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई वेक्टर भी बोलते थे, ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों हम बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिस ऐसे सरफेस की बात करेंगे जिसमें जब चार्ज हम देते हैं तो उसमें सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो उसकी वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। समझ में बात। इसमें तीन चीजें आती है बच्चों। तीन चीजें कौन कौन सी आती है यहाँ पे लिख रहा हूं ए पे। इस पे आएगा लिनियर चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा से। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से बच्चों, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, थर्ड होता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हो आप, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। समझ में बात। थोड़ा इसी की मैं साथ में इसमें वो लिख देता हूँ, इसकी फॉर्मूले भी लिख देता हूँ बच्चों ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लिनियर चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है डी क्यू अपॉन डी एल। बस उसके लेंथ से डिवाइड करना, चार्ज को उसके लेंथ से डिवाइड करना। सरफेस की बात करो उसके एरिया से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम की बात करो तो उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देना बच्चों। ठीक है, आओ बात यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है डी क्यू अपॉन डी ए। इसकी बात करूं तो डी क्यू अपॉन डीवी। कितना इजी देखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। यूनिट की बात करूं ध्यान से देखो जरा, कूलम चार्ज की यूनिट क्या हुई, कूलम, और लेंथ तो क्या होता है मीटर में होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों कूलम मीटर इनवर्स, कूलम मीटर इनवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसकी बात करो इसकी यूनिट कूलम, यहाँ पे भी क्या मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों कूलम मीटर माइनस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी बात करो कूलम, यहाँ पे मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा बच्चों कूलम मीटर माइनस 3। कोई प्रॉब्लम बोलो। डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन देखो क्या होगा, डायमेंशन देखो यहाँ पे इसकी हो जाएगी, डायमेंशन यहीं पे लिख देता हूं मैं ना। डायमेंशन देखो यहाँ पे इसकी होती चार्ज की, आपको पता ए और टी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे क्या होगा, एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो लिखो कैसे इसको, आप लिखोगे आप इसको आप एल माइनस 2, क्योंकि एम एल के हिसाब से लिखते हो, पहले एम आता है मास, फिर लेंथ, देन टाइम आता है, इसलिए लिखा मैंने एल। ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, एल माइनस 2, ये आ जाएगा ए, और ये टी तो वैसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ए टी तो वैसे ही यहाँ पे, बट डिनोमिनेटर में क्या एल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एल स्क्वायर नहीं होगा ना, यहाँ पे एल होगा बच्चों। क्यों होगा एल, रीजन है ना बच्चों, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एल माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसकी बात करूं तो देखो एल माइनस 2, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, ये ए और ये टी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। फिर इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करो, फिर से देखो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे ए टी तो वैसे ही रहेगा, ए और टी, क्योंकि चार तो ऊपर सेम ही है, और यहाँ पे एल क्यूब, तो ये हो जाएगा एल माइनस 3 ए टी बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में बात। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर दी। अब हम देखेंगे बच्चों कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, वन बाय वन करके देखेंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ध्यान से देखो, लिख रहा हूँ टॉपिक यहाँ पे, लिखोगे आप लिनियर चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। लिनियर चार्ज डेंसिटी कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे वैसे इतना पूछता नहीं, बट फॉर्मूला याद रखना बच्चों। ठीक है, पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करा, इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे इतना। लिनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो मान लो एक वायर बच्चों एल लेंथ का, कितने वायर लेंथ का है, एल लेंथ का एक वायर है। ठीक है, एल लेंथ का एक वायर है जिसपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, जिसपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से,
इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों r1 वेक्टर है, कितनी है r1 वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक वायर है l लेंथ का जिसकी डिस्टेंस है r1 वेक्टर है, जिसपे चार्ज के पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके सरफेस पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक दूसरा चार्ज है बच्चों Q नॉट, क्या कहा मैंने, सेकंड चार्ज है Q नॉट, जो डिस्टेंस कितना ओरिजिन से, ये डिस्टेंस है r2 वेक्टर, कितना है r2 वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको मीट कराओ जरा यहाँ पे, इसको मीट कराओगे जरा यहाँ पे, इसको मीट कराओगे यहाँ पे, ये तो लिखते हैं यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे r2 वेक्टर, क्या हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो फॉर्मूला क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लिख रहा हूं यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू होता है बच्चों dq अपॉन dl, यही तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे पहले बताया था आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर को आप क्या करते हो, इसको फोर्स को उसके टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, क्यू नॉट को बोला था ना टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो समझना पहले बच्चों क्या होगा, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स। तो होता क्या बच्चों आपको मालूम है ना, इस चार्ज के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे, ये वाला, मतलब सारे चार्जेस इस पे फोर्स लगाएंगे, समझ में बात। तो सारे चार्जेस को ना कैलकुलेट करते हो, मैं सिर्फ एक चार्ज को कैलकुलेट कर दूंगा और उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। मैथ्स में एक चीज होती है बच्चों कि आप सभी चीज को कैलकुलेट ना करते हो, एक छोटे एलिमेंट को आप कैलकुलेट कर दो और उसके आगे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इससे उस पूरे सिस्टम की वैल्यू पता चल जाती है, समझ में बात, ठीक है। तो होता क्या बच्चों, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, ये लिया मैंने छोटा सा एलिमेंट, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक छोटा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, जिसका लेंथ हो जाएगा यहाँ पे dl, क्या होगा इसका लेंथ dl, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉब्लम ना हो, जिसका लेंथ हो जाएगा बच्चों, ये वाला लेंथ यहाँ पे लिख रहा हूँ dl, ठीक है। और इसमें चार्ज कितना होगा dq, समझना जरा बच्चों क्या कह रहा हूँ, एक वायर का लेंथ का कोई प्रॉब्लम जिसपे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर चार्ज इस क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई करेगा, बट मैं सारे चार्जेस को ना कैलकुलेट करते एक एलिमेंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने वो लेंथ ली dl, dl क्यों बोली, क्योंकि स्मॉल लेंथ है, ठीक है। और dq क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज हो जाएगा। आओ जरा समझते हैं पहले। तो मैं इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। dq क्यों बोला, क्योंकि छोटा चार्ज है, इनटू क्या कर दूंगा q नॉट अपॉन क्या होता है r का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। ये तो कूलम्स लॉ से निकालते हैं हम, निकालते क्या निकालते, बोलो, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो df क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq क्यों बोला, क्योंकि छोटे चार्ज की बात कर रहा हूँ और एक q नॉट चार्ज की बात अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं बच्चों करूंगा इंटीग्रेट। अब पहले काम करते जरा, एक काम करते, पहले जो कांस्टेंट उसको पहले बाहर कर लेते, कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर ही है, और ये q नॉट भी तो कांस्टेंट है भाई, ये थोड़ी ना चेंज कर रहा है, ये तो वहीं का वहीं है, चेंज तो ये कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ, इसकी वजह से कुछ और होगा, ठीक है, ये तो फिक्स है ना, समझ में बात। इसलिए dq, तो dq को अंदर रखूंगा यहाँ पे और अपॉन r को भी अंदर रखूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम, बोलो, ठीक है। और इसकी लिमिट फिक्स कर दूंगा बच्चों 0 से f, फोर्स की वैल्यू 0 से f, इसकी लिमिट करूंगा 0 से l, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, समझ में बात। अच्छा अब एक काम करो जरा बच्चों, एक काम ये करो आप जरा यहाँ पे dq की वैल्यू पुट करो जरा, dq की वैल्यू पुट करोगे तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, लैम्डा इनटू dl लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लैम्डा इनटू dl लिख सकते हो ना। आओ जरा, अच्छा एक काम करो जरा, इसको फिलहाल ऐसे रहने दो, df, ये इंटीग्रेशन लगा 0 से f, और यहाँ पे क्या है q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन 0 से l, और dq की वैल्यू पे क्या रखते हैं l इनटू dl अपॉन r का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो, ठीक है। लिमिट को पुट करो जरा, लिमिट पुट करोगे 0 के से 0 आ जाएगा, इस पे आ जाएगा f इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, f इक्वल आएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लैम्डा को वैसे ही रहने दो और dl के प्लेस पे क्या रख दो, l रख दो, और अपॉन r का स्क्वायर। तो ये टोटल फोर्स कैलकुलेट हो गया जो इस पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला हमने बच्चों, ध्यान से देखना, अभी सिर्फ फोर्स निकाला जो इस पूरे चार्जेस वजह से इस पे लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो अभी निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। एफ की वैल्यू क्या निकाली अपने, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा इनटू एल अपॉन कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, और क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दो, क्यू नॉट से इसको डिवाइड करें, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया बच्चों, वो आया लैम्डा इनटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी का, समझ में बात।
कैसे करा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोबारा बता देता हूँ, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आएगा, भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आएगा। क्या करा मैंने, लीनियर चार्ज डेंसिटी में एक वायर है एल लेंथ का जिसपे चार्ज किया था पहले क्यू चार्ज था, कोई प्रॉब्लम नहीं, R1 पोजीशन पे, ठीक है, और दूसरा चार्ज किया क्यू नॉट जिसकी पोजीशन मैंने R2 कर दी, और इसको फिर वेक्टर फॉर्म में कंबाइन करा तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर 1 कैसे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या करा मैंने, पहले इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करा मैंने, कूलम्स लॉ से पहले फोर्स निकालने की कोशिश करी। डीएफ क्यों लिखा, क्योंकि हम छोटे फोर्स की बात कर रहे हैं ना, छोटे फोर्स की, क्यों, क्योंकि हमने छोटा एलिमेंट लिया डीएल, तो इस पे लगने वाला फोर्स भी तो छोटा होगा, डीएफ 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दे 0 से f तक, ठीक है, लिमिट लगा दी, और यहाँ पे क्या करते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसको बाहर क्यों रखें, कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर रखते हैं और जो चेंज होता है उसको हम अंदर रखते हैं, और लिमिट लगा दी 0 से l तक डी क्यू पे, और डी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाली लैम्डा इंटू डीएल, पुट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी वे में आ जाएगा, ठीक है, समझ में। सेकंड बात करूं बच्चों, सेकंड होता है यहाँ पे लिख रहा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम होगा बच्चों, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम वैसे ही करूंगा जैसे पहले करा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एक पेयर है, एक क्या बोलते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, जिसपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, 2D के लिए होता है, किसके लिए होता है, 2D के लिए, 2D मतलब स्क्वायर के लिए, ठीक है। इसकी पोजीशन बच्चों मान लो, इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, क्या पोजीशन है इसकी, R1 वेक्टर, और मान लो दूसरा चार्ज है Q नॉट, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ से R2 वेक्टर, कोई प्रॉब्लम बोलो, इसको फाइनल मेट करा दो, फाइनल मेट कराओगे तो ये क्या हो जाएगा R2 वेक्टर 1, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब आपको मालूम है ना, इस पूरे चार्ज की वजह से, इस पूरे चार्ज की वजह से क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, हर चार्ज इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो मैं क्या करूंगा, हर चार्ज को ना कैलकुलेट करते एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, बताया था इससे पहले भी, एक छोटा एलिमेंट लिया, किसने साइज का, डी ए साइज, क्योंकि एरिया है ना, इसका एरिया कितना ए है, चार्ज क्या इसमें क्यू है, और एरिया क्या इसका ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, डी ए, और इस पे जो चार्ज क्या होगा वो क्या होगा, डी क्यू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, चार्ज की वजह से होता है ना क्यू नॉट, ठीक है। आओ जरा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बताया था प्रीवियस वीडियो में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस क्यू नॉट पे फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा कूलम्स लॉ से निकालते हैं, कूलम्स लॉ से निकालने के लिए मैं डीएफ लिखूंगा, क्यों, क्योंकि हम छोटे से एलिमेंट की बात करें तो उस पर लगने वाला फोर्स भी तो छोटा होगा, डीएफ, जिसको नाम देंगे, ठीक है, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डीक्यू की बात करोगे क्योंकि छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हो, चार्ज उस पर डीक्यू होगा, और इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, आधी बात समझ में, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी ए होता है, ये तो मालूम है ना, भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो इसमें इससे पहले, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी ए होता है। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या कर रहा हूं यहाँ पे, डी एफ इंटीग्रेट कर देते जरा इसको, एक काम करते पहले कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं यहाँ पे, डी एफ क्यू नॉट कांस्टेंट बताया था इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते बच्चों इसको जरा, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके f तक, और 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके a तक, एरिया की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। आओ जरा यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे एक काम करो, पहले इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे, डी एफ 0 से f फोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, और डी क्यू के वैल्यू क्या रख सकते, सिग्मा इंटू ए अपॉन डी है ना, सिग्मा इंटू डी है ना, बाद में रखेंगे छोटे, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, और लिमिट क्या लगी यहाँ पे बच्चों, वही लगी 0 से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ, ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ही तो आएगा, इस पे जो वैल्यू पुट करोगे एफ इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो सिग्मा इंटू ए, डी ए के प्लेस में मैंने ए रख दिया, अपॉन क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अरे बस ये फोर्स आया बच्चों की कूलम्स लॉ से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, क्यू नॉट तो है ही यहाँ पे, ठीक है, इंटू सिग्मा इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चे वो आएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन इंटू आर का स्क्वायर। क्या दिक्कत है बोलो, समझ में बात। अच्छा, अगर इसकी वो निकालनी हो, क्या निकालनी हो हमें, अगर हमें इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी हो बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म निकालनी, तो ध्यान से देखो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालनी इसकी, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, सिग्मा इंटू ए तो वैसे ही रहा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आप कर दो R21 का स्क्वायर इंटू R21 के ऊपर कैप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस
ठीक है, आपको मालूम है ना किसी के वेक्टर निकालने के लिए उसको क्या यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, आधी बात समझ याद रहेगा तो ठीक है, तो कोई इतना जरूरी है नहीं। समझ में बात, सेकंड समझ में सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड डिस्कस करते हैं बच्चों, जो लास्ट टॉपिक रहने वाला वो क्या है, वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके लिए होगा, फॉर 3D के लिए। 3D के लिए होगा बच्चों, 3D फॉर जैसे क्यूब के लिए। आओ जरा ध्यान से कैसे बनाओगे। ये बनाई मैंने एक छोटी सी क्यूब बच्चों, छोटी सी क्यूब बनाई, यहाँ पे छोटी सी क्यूब बनाई। इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक दूसरा जिसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ पे r1 वेक्टर, और एक दूसरा चार्ज है q0 जिसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से r2 वेक्टर। इसको कंबाइन करो, कंबाइन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r21 कैसे लिखोगे इसको, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखो सब तरीका लिखने का सेम, सबका तरीका सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बात करो मैं यहाँ पे, इसका आप ये काम करो, चार्ज कितना है इस पे चार्ज है q, और वॉल्यूम कितना है इसका v, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट अब मैं क्या करूंगा, आपको मालूम है हर इस पे चार्ज क्या लगाएगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो मैं सभी को ना कैलकुलेट करते हुए, दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है प्रॉपर से बच्चों, मैं सभी को कैलकुलेट ना करते हुए एक छोटा सा क्या लूंगा, एलिमेंट लूंगा बच्चों, जैसे करते आ रहा हूं। एलिमेंट लूंगा जिसका क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा dv और चार्ज क्या हो जाएगा dq, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर में बात ठीक है, आओ जरा कैलकुलेट करते। तो फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे रो, सॉरी रो इक्वल होता है यहाँ पे dq अपॉन dv, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताया था आपको भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे ई वेक्टर होता है यहाँ पे एफ अपॉन क्यू नॉट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिट बताई इसकी न्यूटन कूलम इनवर्स होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सारी चीज डिस्कस करता है। फोर्स निकालो जरा, तो फोर्स निकालोगे तो डीएफ निकालोगे, क्यों, क्योंकि हम छोटे फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डी क्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो डी एफ 1 कूलम्स फोर्स निकालोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉन क्यू डी क्यू, क्योंकि छोटे से उसकी बात कर रहे हैं डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, आर का स्क्वायर। तो एक काम करो जरा यहाँ पे, आप क्या करो यहाँ पे, पहले कांस्टेंट को बाहर कर लो, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करो। डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन क्यू नॉट को बाहर लिया यहाँ पे, और इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 से f, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे भी लिमिट लगा दो कितनी, 0 से कितनी, ये आ जाएगा v। वॉल्यूम ही तो आएगा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। समझ में बात, वहां पे क्या बात करी थी, 0 से a की बात करी थी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से v की बात। ठीक है, एक काम करो जरा, dq के प्लेस पे क्या रख सकते हो आप, dq के प्लेस पे रख सकते हो आप रो इंटू dv। वैल्यू को पुट करो जरा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा df 0 से f, यहाँ पे आ जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू dq की जगह पे आएगा रो इंटू dv अपॉन r का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन पे क्या आएगा 0 से v, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो ये आएगा f, ओवरऑल फोर्स कितना आ जाएगा, f आ जाएगा q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन रो इंटू v अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स आया अभी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन इंटू रो इंटू v अपॉन r स्क्वायर था ना, इसको आप q नॉट से डिवाइड कर दो, बस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे रो इंटू वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन इंटू आर का स्क्वायर। समझ में ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिट वेक्टर की बात करो, क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रो इंटू वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, और यहाँ पे r21 का स्क्वायर कर दो और r21 कैप लगा दो। समझ में बात बच्चों, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी बच्चों। समझ में बात, जिसमें हमने डिस्कस करा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों। तो कैसा रहा वीडियो बताइएगा बच्चों, समझ में बात, इसको आप अच्छे से देखिएगा बच्चों, बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी ताकि कंफ्यूजन ना, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज से रिलेटेड। समझ में बात, मैंने क्या करा यहाँ पे, आप क्या करोगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लोगे dl, और उस पर चार्ज कितना होगा d, को पहले स्मॉल फोर्स को कैलकुलेट करोगे जिसको आप df नाम दोगे कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे, जो फाइनल वैल्यू आएगी 0 से f तक कर दोगे, f रख दोगे। समझ में बात, तो कैसा रहा वीडियो बताइएगा बच्चों। ठीक है, ये 4th पार्ट हो गया बच्चों किसका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो सीक्वेंस में देखिएगा बच्चों, कंटिन्यूअसली समझ में आएगा, ज्यादा बड़ी नहीं बना रहा हूँ वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए बच्चों। समझ में बात, अब इसके बाद जो बच्चों वीडियो रहेगा वो रहेगा डाइपोल से रिलेटेड, क्या रहेगा, डाइपोल। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2L होता है ना, सेपरेशन होता है टू अपोजिट चार्ज के बीच में, जिसमें हम दो पोजीशन डिस्कस करेंगे, एक्सियल और इक्विटोरियल। समझ में बात, ठीक है, तो एंड कर दे बच्चों वीडियो को। ठीक है, बाय, मिलते हैं, ओके बाय।